कहते हैं कि इंसान अगर सच्ची लगन से कुछ करने की ठान ले तो फिर सब कुछ मुमकिन होता है। कुछ यही फलसफा रहा है देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति का। एन.आर. नारायण मूर्ति ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं बल्कि इंडिया ही नहीं वर्ल्ड बिजनेस में एक नई मिसाल बन चुका है। आंखों में सपना, एक जिद और उधार के 10,000 रुपए के साथ शुरुआत करके आज नारायण मूर्ति विश्व के बड़े बिजनेसमैन में शामिल है। उनकी कंपनी इन्फोसिस दुनिया भर में बिजनेस कर रही है और लाखों लोगों को जॉब्स दे रही है। सिंप्लिसिटी के साथ जीवन जीने वाले नारायण मूर्ति ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क और एबिलिटी के दम पर अपनी किस्मत को बदला और आज सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। लेकिन इनकी अपनी इस सक्सेस के पीछे लंबा स्ट्रगल भी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज दुनिया भर में लोगों को जॉब्स दे रही उनकी कंपनी इन्फोसिस की शुरुआत कभी उधार लिए हुए पैसे से हुई थी। गाइस, इन्फोसिस के को फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के सिद्धलगत्ता में पैदा हुए। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे नारायण मूर्ति 8 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग के बाद 1967 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद 1969 में IIT कानपुर से एमटेक किया। इसके बाद उन्होंने 1970 के लास्ट में पुणे के पाटनी कंप्यूटर्स में एज ए असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी की शुरुआत कर दी। एन.आर. नारायण मूर्ति की शादी सुधा मूर्ति के साथ 10 फरवरी 1978 को बेंगलुरु में हुई। शादी के बाद से ही नारायण मूर्ति की जिंदगी में बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने की जिद पकड़ ली। सबसे पहले उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी शुरू की, लेकिन वो असफल साबित हुए और कंपनी डूब गई। पर नारायण मूर्ति ने अभी तक हार नहीं मानी थी। नारायण मूर्ति ने ईयर 1981 में अपने 6 साथियों के साथ एक नई कंपनी की शुरुआत करने का प्लान बनाया। उस समय नारायण मूर्ति अपनी वाइफ सुधा मूर्ति के साथ एक कमरे के मकान में रहा करते थे। डिसाइड हुआ कि कंपनी का नाम इन्फोसिस होगा और इसकी फाउंडेशन में नारायण मूर्ति ने अपना हिस्सा देने के लिए पत्नी से 10,000 रुपीज उधार लिए थे। इस तरह पुणे के एक अपार्टमेंट में कंपनी की शुरुआत हो गई। ईयर 1983 में कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे से बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया। नारायण मूर्ति आज भी कई कार्यक्रमों में पत्नी से उधार पैसे लेने की बात को गर्व के साथ जिक्र करते हैं। आज के समय में इन्फोसिस का बिजनेस अमेरिका, इंग्लैंड सहित दुनिया के कई देशों में है। 1981 से लेकर 2002 तक नारायण मूर्ति कंपनी के CEO रहे और उनके लीडरशिप में ये वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों के बराबरी में पहुंच गई। 1991 में इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल गई और 1999 में इसके शेयर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए। फिलहाल इन्फोसिस मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल है। इसका मार्केट कैप 5.94 ट्रिलियन INR है। गाइस, फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडियन बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति की टोटल नेटवर्थ 3.8 बिलियन डॉलर है। आज इन्फोसिस एक प्रेस्टीजियस सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। गाइस, आपको बता दें कि नारायण मूर्ति की एक बात जिसे उन्होंने कई बार कहा है, जिसे वे सफलता की कुंजी मानते हैं। वे कहते हैं कि आपने किस कॉलेज या स्कूल से एजुकेशन ली है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने हार्ड वर्क से अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। गाइस, अगर इन्फोसिस के को फाउंडर की फैमिली की बात करें तो वाइफ सुधा मूर्ति के अलावा उनका एक बेटा रोहन मूर्ति और बेटी अक्षता मूर्ति भी हैं। अक्षता की शादी ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक से हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी बेटी अक्षता मूर्ति वेल्थ के मामले में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ से भी अमीर हैं। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक भी नारायण मूर्ति के स्ट्रगल पर प्राउड करते हैं। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मेरे फादर इन लॉ के पास कुछ भी नहीं था, उनकी आंखों में सिर्फ एक ड्रीम था और मेरी मदर इन लॉ के दिए गए कुछ पैसे, जिनसे उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी और प्रेस्टीजियस कंपनियों में से एक खड़ी कर दी। इंग्लैंड में भी इस कंपनी के हजारों एम्प्लॉयज हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा था कि ये एक ऐसी कहानी है जिस पर उन्हें सचमुच प्राउड फील होता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।